आइए स्तोत्र हम लोग गा लें, उसके बाद इसमें प्रवेश करें। सभी लोगों को याद होगा, जिसको न याद हो भी याद कर लो, सावन भर में याद हो जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमी गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपार तुषाराद्रिसंकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरी स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दु भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु त्र्यः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखौ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। इस पूरे स्तोत्र के पढ़ने का फल लिखा है तेषां शंभु प्रसीदति। जो इसको पढ़ते हैं, ये पठन्ति जो इसको पढ़ते हैं, तेषां शंभु उनके ऊपर भगवान महादेव प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके एक एक अक्षर की व्याख्या में लेके चलूँ, उसके पहले इस स्तोत्र के पहले एक दोहा लिखा हुआ है। उस दोहे में इसको पढ़ने की विधि बताई गई। कोई चीज़ तोते की भांति खाली रट ली जाए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, रामचंद्र कृपाल भजमन, कुछ भी पढ़ डालो तोते की भांति, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हर स्तोत्र को पढ़ने की विधि होती है। इसको ऐसे पढ़ा जाए, इसको ऐसे पढ़ा जाए। तो नमामि शमीशान जो हम लोग गाने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने का विधान क्या है, इसके पहले एक दोहा है। वो दोहा बहुत ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। पाठ तो खाली स्तोत्र का ही करो, लेकिन दोहे में विधि लिखी उसको जरूर याद रखो। तो क्या विधि लिखी है उसको पढ़िए। करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समुझ गो घोर गति घोर। इसमें 6 बातें लिखी हैं। 6 बातें नहीं है इस दोहे में, 6 विधि है इसको पढ़ने की, तब भगवान राजी होंगे शंकर बाबा। नंबर 1, इसको पढ़ने के पहले करि दंडवत।
भगवान के सामने दंडवत की जाए। दंडवत माने क्या होता है? दंड माने लाठी, वत माने समान। जैसे लाठी को छोड़ दो तो खड़े खड़े गिर पड़ती है वो धरती पर, ऐसे दंडवत लाठी की तरह हम भगवान के आगे गिर पड़े पहले। भक्ति में, साधना में गिरने की बड़ी महिमा होती है। जो भगवान के आगे गिरना नहीं जानता है वो उसकी स्तुति भगवान स्वीकार नहीं करते। अच्छा, गिरने का माने गिरन नहीं पड़ना, मुंह फूट जाएगा। हाँ हाँ, कोई आपके धर्म से गिर पड़े तो नाक खोल लेगा, दांत तोड़ लेगा अपने को। गिरना माने होता है जरा अपने को असमर्थ समझना। देखो, खड़ा कौन रह सकता है? जो अपने को समर्थ मानता है। जो बलवान है, जो समर्थवान है, वही खड़ा रहता है, और जो असमर्थ है वो गिर पड़ता है। सबरी परी परे दंड ये दोनों प्राणी, जो जो भगवान के कृपा पात्र बने हैं, कृपा भाजन, वो सब गिरे हैं पहले भगवान के चरणों में। सबरी परी, मनु महाराज गिर पड़े थे। यहाँ देखिए, करी दंडवत। ऐसे नहीं कि वो माइक लगा के और नमामि स्मशान निर्माण खड़े खड़े पढ़ना शुरू कर दिया। वो गुरु पहले गिर पड़ा था। तो गिर पड़ने का अर्थ समझ गए होंगे, गिर नहीं पड़ना है, अपने को इतना असमर्थ भगवान के आगे, प्रभु समर्थ हो आप और हम बिल्कुल असमर्थ हैं आपके सामने, तुच्छ हैं, कुछ नहीं आपके आगे। अपने को जरा दीनहीन बना के प्रस्तुत करना, इसको गिर पड़ना कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने की पहली शर्त है कर दंडवत, और फिर लिखा है सप्रेम। खाली तोते की तरह पटपट पटपट रट दे कोई खाली कुछ। हम लोग मान लेते हैं कि बस पढ़ डालो सब काम हो गया। हाँ, जो याद है सब बाँच दो, सब भगवान खुश हो गया। नहीं, तोता है कि हम लोग की कुछ रट दे खाली, बस तोता नहीं है। भले 2 पन्ना कम पढ़ो, भले समय नहीं है तो 1-2 जो याद भी है उसको छोड़ दो, लेकिन जो पाठ करो वो सप्रेम। जरा भाव से पढ़ो, जरा प्रेम से पढ़ो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपको कितना आता है ये राम जी को नहीं प्रिय है। आप कितना पढ़ सकते हो मेरे सामने, ये राम जी गिनती बाज नहीं है कि कई पन्ना तुमने पढ़ा है आज, कई दोहा पाठ किया है तुमने, कितनी किताब बाँचे हो मेरे सामने तुम आज। ये भगवान का लेन देन नहीं, वो कोई व्यापारी नहीं ठाकुर, वो खाली प्रेम का भूखा है। सप्रेम, जो भी पढ़ा जाए, जो भी पाठ किया जाए, जरा प्रेम से किया जाए। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, बिना प्रेम के राजी नहीं होता है ठाकुर। तो कर दंडवत सप्रेम द्विज। और नंबर 3, तीसरी शर्त है शिव सन्मुख। शिव सन्मुख, सब जरा जिसके आगे विनती करो उसके सन्मुख भी रहो। सन्मुख माने पूरा मन लगा दो उसमें, मन लगा दो। अब ये तो है नहीं कि वो कौन सा कबीर का दोहा है कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे और मनुआ तो 34 फिरे। खाली जिभ्या फिर चल रही हो, हाथ माला चल रहा हो और मन दुकान खोल रहा हो, मन कोई बैठा बिजनेस कर रहा हो, तो फिर वो भजन नहीं है, वो तो दम्भ है, वो तो नाटक है। सन्मुख माने होता है मन मना भो मद भक्तो, पूरा मन मुझ में लगा दो, मन से भजन करो ठाकुर जी का। तो शिव सन्मुख। और चौथी शर्त है कर जोड़, हाथ जोड़ के वंदना की जाए, प्रार्थना की जाए। अच्छा, हाथ जोड़ने का अर्थ क्या होता है? हाथ जोड़ना माने खाली हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, नहीं। हाथ जोड़ने का बहुत वैज्ञानिक अर्थ होता है। भगवान के आगे जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि हम भगवान के आगे एक संकल्प करें कि हम आपके चरणों में आ गए हैं, आपके आगे हाथ जोड़ के आप संकल्प कर रहे हैं आपके सामने कि आज के बाद इन हाथों से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि हाथ हाथ नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, ये भगवान का स्वरूप माना गया है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, ये भगवान का स्वरूप माने गए हैं। और इनसे बेईमानी करना, लूट खसोट करना, इनसे कुकर्म करना, ये भगवान का अपमान है। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ने का अर्थ होता है, खाली हाथ जोड़ना माने खाली एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक मन ही मन संकल्प किया जाए कि ठाकुर मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके शरणों में हूँ, चरणों में हूँ, आज के बाद इन हाथों से कोई कुकर्म नहीं होगा हमारे हाथों से। कर जोड़। और फिर विनय करत। विनय माने होता है मनाना।
ठाकुर जी को थोड़ा मनाओ भी साथ साथ में। विनय माने खाली कुछ पढ़ देना नहीं होता है कि हमको रामचंद्र कृपाल भजन आता है तो उन्हें पढ़ दिया, विनय हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी गा दिया तो विनय हमारी हो गई। जय अम्बे गौरी और जय श्यामा गौरी। विनय माने होता है मनाना। जैसे हमारे घरों में कभी कभी होता है, घरों में घरवाली जब रूठती है ना बीवी, तो उसको मनाते हैं हम लोग, सब लोग। पहले तो ऐसे मनाते हैं, फिर ऐसे नहीं मानती है तो साड़ी ला के देते हैं उसको एक, फिर साड़ी नहीं मानती तो चांदी का कुछ लाते हैं, और चांदी से नहीं मानती है तो फिर सोने का कुछ देना पड़ता है, लेकिन मनाना पड़ता है। मैं एक संसारिक बात खाली कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझिए मैं क्या कह। विनय माने खाली रिक्वेस्ट, विनय माने मनाना। कि ठाकुर भी थोड़ा इसको मनाना चाहिए, मनाओ इसको, जैसे माने वैसे मनाओ। तुलसी बाबा ने एक पूरी किताब लिख दिया, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, उसके सारे पद जो हैं, कितने पद हैं उसमें, सैकड़ों, वो सब भगवान को मनाने के पद हैं। भगवान कैसे माने हमारा। तो विनय करत, और छठी अंतिम शर्त है गदगद स्वर। गदगद स्वर, ऐसे नहीं खाली बिना भाव के ही सब पढ़ डालूँ। मैंने आपको कई बार कथाओं में एक दोहा, एक शेर कही है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही ना हो, रूखे दिल से, रूखी वाणी से, और चाहे कितना पाठ कर डालो आप, भगवान सुनेगा नहीं उसको। तो गदगद स्वर, गदगद गिरा नयन बह नीरा, हमारा कंठ गदगद हो जाए पाठ करते करते, नमामीस पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू डबडबाएं, तब भगवान सुनते हैं। भाव विभोर होकर पढ़ा जाए, जब रोते हुए गाया जाए। रुड़दा स्वस्वरम राजन, गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है भागवत में, जिसको सुन के भगवान दोबारा प्रकट हुए हैं, तो वहाँ लिखा है गोपियाँ रोते रोते गाई थी, रोते रोते। मीरा रोते रोते गाती है, हम लोग खाली कैसेट की तरह गा देते हैं। टेप रिकॉर्ड लगाओ और स्विच ऑन कर दो, बस श्री रामचंद्र गोपाल भजमन, धगत 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 ज्वला ललाट पट। अब कैसेट की तरह पढ़ोगे तो इसको कैसेट सुनना है क्या आपकी? इसको आपका भाव से भगवान, ये कैसेट नहीं सुनता है किसी की, ये भाव दिखता है खाली बस। तो जरा गदगद गिरा, गदगद स्वर से ये नमामि से मिसान पढ़ा जाए। तो ऐसे ये 6 शर्तें हैं इसको पाठ करने की। तब महादेव शंभु प्रसिद्धति, तब बाबा इसको सुन के राजी होते हैं। तो आइए, मैं तो बस ऐसे ही एक दोहा याद आ गया कि इसको, ये दोहा नहीं है, इस छंद, इस स्तोत्र के पहले दोहा लिखा है, तो इसको पाठ करने की विधि इसमें बताई गई, ऐसे इसको पढ़ा जाए, तब बाबा राजी होते हैं। तो